मैं अगर पता मैं ये पॉडकास्ट इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी हमारे जैसे ट्रांजिशन कर रहा है वो थोड़ा बेटर वे में ट्रांजिशन कर पाए, ठीक है। और क्रिएटर तो बनना ही है, चलो क्रिएटर आई सजेस्ट पीपल बिकम सम नेम, फॉरगेट इट्स अ क्रिएटर टैग, कुछ भी बनो बट अपना बनो, ठीक है। इफ दैट वो अगर तुम में वो कीड़ा है तो आई डोंट सजेस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप इज easy for everyone, being creator is easy. It's not it's a muddy game. Correct. It's competitive. Correct. It's very competitive. But जैसे तूने बोला ना कि मैंने पहले मॉम डैड का वो सोचा, तो मैंने पहली चीज़ जो when I quit on my birthday 4th of March like 2023 and मैंने अपने बर्थडे से पहले when I was planning this thing out, तो सबसे पहली जो मैंने चीज़ की थी वो मैंने उनकी 2 साल की मेडिकल इंश्योरेंस ली थी. हाँ, The best plan available in the market. The best plan available in the market. और वो अभी इस साल एक्सपायर हुई है और फिर वो रिन्यू कर दी है. और मैं उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि तब जो मेरा कैपिटल था उसका एक बड़ा चंक मैंने बोला कि ये I had a capital, I think I can even disclose the amount, like 6-7 lakhs I had at that point of time. उसमें से मैंने समझ ले 2 लाख इसमें ही लगा दिए थे कि ये मैं हटा देता हूँ. एक की मैंने वो कर ली, एक उनके लिए स्पेयरिंगली डाल दिया और मेरे को ये पता था कि ठीक है चल ये है अपार्ट फ्रॉम सम सेविंग सम SIP स्टफ लाइक दैट इज फॉर योर फैमिली इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग. तो वो सॉर्ट कर दिया मैंने. बोला रिस्क मैं ले रहा हूँ, मेरी फैमिली नहीं ले रही है. उनका रिस्क सॉर्ट हो गया. और जबकि मैंने मेरी मेडिक्लेम नहीं ली थी उस टाइम पे, तो अब तक तो हम ऑफिस की मेडिक्लेम पे थे तो कभी खुद की बाई नहीं की. और हमारे मेडिक्लेम पे मॉम डैड का भी होता था इफ आई एम नॉट. एग्जैक्टली. तो तब तक जरूरत नहीं पड़ी ना भाई. बट जब आपने क्विट किया और जब आपको वो है तो पहले मैंने उनका फ्यूचर सिक्योर किया कि भाई ये कर दिया. अब मेरे से वो हट गया कि ठीक है कुछ होता है तो आई डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस ऑफ कि कहाँ से क्या मैनेज होगा, बिकॉज आई टुक द बेस्ट ब्लडी प्लान अवेलेबल. मेरे को वहां पे 5-10 हज़ार ज्यादा कहीं कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज अभी है मेरे पास. वो सॉर्ट हो गया. मैंने मम्मी को भी जाके बोला कि देखो ये मेरे को आज भी कॉन्वर्सेशन याद है कि मैं जा रहा हूँ, वो बेड के यहाँ पे बैठी हुई हैं और फिर मैं उनके पास गया, मैं ऐसे नीचे झुका और मैंने मम्मी को बोला मम्मी देखो मैं जानता हूँ आपको समझ तो नहीं आएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, टाइम रखना, बस टाइम दो. उनको टाइम लगा ऑनेस्टली, क्योंकि सी आवर पेरेंट्स, जैसे योर डैड बीइंग ड्राइवर, माय डैड is just 10th pass, coming from I would not say middle class, lower middle class, जहाँ पे earning is not like a normal thing, it's a luxury of life कि आपके घर में खाने के लिए पैसा है. मैं 3 घंटे वड़ा पाव पे भी 3 घंटे मैंने सो के वड़ा पाव पे भी सर्वाइव किया. आई हैव सीन दैट टाइम. मैंने अपनी इंजीनियरिंग खुद सेल्फ फंड की है, हर चीज़. तो द लोड दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कि 16-17 साल से काम कर लेना, मैंने कॉल सेंटर्स में काम किया है, आउटबाउंड कॉलिंग किया, मैंने सब किया है भाई, मैंने झाड़ू भी मारी है. बट द पॉइंट इज वो लोगों को दिखा नहीं है. उस स्ट्रगल ने मेरे को इतनी मैच्योरिटी दी है. मैंने खाना खाया है टेरेस के डब्बे के ऊपर, मतलब वो इंजीनियरिंग होने के बाद में मैंने हर चीज़ फेस की है. और वो हर चीज़ मुझे आज ग्रेटफुल फील कराती है कि अब जहाँ पे हूँ ना तो वो दूसरों को वहां तक लाना है. करेक्ट. बट सी ना, यू हैव अ स्टोरी टू टेल ना. यस. लाइक तुम डायरेक्टली लैडर पार करोगे तो तुम क्या ही बोलोगे. यू डोंट लर्न एनीथिंग. करेक्ट. अगर यू नाउ यू हैव अ स्टोरी, आपने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, नाउ यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से, लॉट ऑफ थिंग्स टू इंस्पायर पीपल, कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम इसी लेवल से आके भी हम कहाँ पे भी जा सकते हैं. राइट. इवन तो वी हैव नॉट रीच दैट लेवल, बट हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि हमने एक स्टेप तो पार कर लिया. हमें पता है कि एक्सपीरियंस कैसा होता है क्या नहीं होता है, एंड वी कैन शेयर दैट टू आवर फ्रेंड्स एज वेल. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि व्हेन आई क्विट माय जॉब कि उसके 1-2 साल के अंदर लाइक आई विल बी अ बिजनेस ओनर, या मेरी जो स्टॉक हो जाएगी, या मेरा TEDx हो जाएगा. लाइक these were like fancy dreams in some child's head, to be honest. Like किसी कोने में थे मेरे मन के अंदर कि हाँ ठीक है पब्लिक स्पीक. I did not know I am a good public speaker, कि I can make speaking videos or I can help people or I can mentor. I also mentor people now. I'm a coach as well. Like I'm into mental health, I'm into fitness, I'm into transformation. जब मैंने यार 200-300 लोग को ट्रांसफॉर्म किया, मैंने बोला यार शिट मैन, this is also life. And your wisdom and your experience is not limited to just helping you. Correct. It is meant for helping others as well. Absolutely. तो वो मेरे अंदर से नेचुरली निकलता है. जब तेरे से भी मेरी बहुत टाइम बाद बात हुई तो तू भी ऐसे बोला कि नीरज भाई बहुत इंस्पायरिंग फील हुआ आपसे बात करके. तो वो इसीलिए आता है क्योंकि मैं जेन्युइनली, जब मैंने ड्रीम विद नीरज भी बनाया तो मेरे था कि यार उठाना है. देयर इज नो क्रैब मेंटालिटी इन मी. मैं देता हूँ. क्योंकि कैसा होता है कि हमारी कन्वर्सेशन ऑफिस तक, नीरज ये रिलैक्स कर दे, वो रिलैक्स कर देना, इसका ये कर देना, तो हमारी ऑफिस के काम टुवर्ड्स ही बात हुई. हम लाइक नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ पर्सपेक्टिव. करेक्ट.
तो थोड़ा सा बोले कि अरे यार एज अ पर्सन ये कैसा कितना बदल गया, लाइक यू नो इन अ गुड वे, कि इसकी पर्सनालिटी कितनी चेंज हो गई है. सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. और सेकंड थिंग, ऐसा नहीं कि हम लोअर पोजीशन पे थे, वी वर नॉट हैविंग अ गुड पैकेज. या एग्जैक्टली, टचवुड वी वर हैविंग अ गुड पैकेज. मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा पैकेज था व्हेन आई क्विटेड, बिकॉज सी हमारा 20,000 30,000 सैलरी होता तो क्विट कर तो इतना लगता भी नहीं, यू नो. व्हेन यू आर एट अ गुड पैकेज एंड यू आर क्विटिंग द जॉब एंड इट्स अ वेरी रिस्क at that time. exactly. I think we were in the similar position, similar life cycle. बहुत ही similar चीजें थी. और exactly it is right that you are saying. In fact, मेरा तो ऐसा था कि यार it was like कि मुझे पता था कि there is an imminent promotion on the way. It is even more difficult to do that, you know. And the only reason I had, like, I have to give myself a bloody chance, because if I don't, then all of this sitting with you, helping people, helping somebody from suicide would not have happened. And मुझे भी नहीं पता था कि साला मेरे दिमाग में ये कीड़ा क्यों आ रहा है बार बार कि नहीं यार तेरे को करना चाहिए. तेरे पास तो चल एक आइडिया था ये फैशन का, मैं तो कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था. कुछ ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं था मेरे को बस ये था कि यार मैंने एक लिस्ट बनाई थी, मैंने उसमें सोचा था कि यार मैं ये करूंगा, देखता हूँ 1 साल करूंगा सिर्फ विदाउट एक्सपेक्टेशन. वो कैपिटल लेके चला, मम्मी पापा का वो सिक्योर कर दिया. मैंने बोला ठीक है, जो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है यार, फिर से जॉब कर लेंगे. ट्रू, सेम. वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, इतनी काबिलियत तो हमने किया है, 10 साल काम किया इंडस्ट्री में, तो इतनी काबिलियत तो है कि यार जॉब तो क्रैक कर सकते हो. इनफैक्ट इफ आई गो टू अ जॉब राइट नाउ, तो आई थिंक आई हैव सो मच ऑफ मोर talent and portfolio, like marketing, and now I have so many founder friends and stuff like that. They would like hire me for, like, you know, even better position or like, you know, insane positions. तो I think सीखा ही है यार इस जर्नी से बहुत ज़्यादा, जब मैं तेरे से बात करते करते रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ. बट मुझे ये बता कि ठीक है, ये तेरा एक फेज था 3 महीने का, और फिर तू क्रिएटर बना. एंड बिफोर दैट आई वुड जस्ट इस पूरे जॉब वाले टेंजेंट को सम अप करते हुए, would you like to mention any story or anything about that life, because I will mention one, so if you want to do that about job life, yeah, anything about Ugam or anything about. नहीं, I mean see, I think एक चीज़ है जहाँ पे हाँ like जैसे हमने जस्ट कल बताया था कि एंड मोमेंट पे मुझे ऐसा सिचुएशन आ गया था कि यू नो दे हैव गिवन मी द ऑप्शन कि आइदर तू जॉब को चूज कर ले या आइदर तू. आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट. हाँ, बिकॉज नो वन वाज अवेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट वाज अ पर्सनल मीटिंग विद मी. यस, ऑब्वियसली. सो मुझे बताया गया था ऐसा चीज़ें करके, तो फिर मैंने बोला कि गिव मी अ टाइम, देन आई विल डिसाइड एंड से. तो आफ्टर 2 days मैंने उनको बता दिया कि आई विल क्विट द जॉब, एंड फिर मैंने क्विट कर दिया. बट वही है कि लाइक यू नो जब मैं जैसा लास्ट ने कल बताया था कि मैं जब लैपटॉप देने गया था यू नो ऑन द लास्ट डे, तो तब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था. मैंने पेपर डाल दिया यार, मुझे नहीं करना है, इतना फ़र्क नहीं पड़ा था. बट मुझे पता नहीं क्या हुआ, लास्ट डे पे मैं जब लैपटॉप सिक्योरिटी को देने गया, लाइक IT पर्सन को देने गया, व्हेन आई गेव द लैपटॉप एंड आई केम आउट लास्ट डे, और मुझे पता नहीं मैं वहाँ पे आई वाज स्टैंडिंग एंड आई वाज लुकिंग एट द डोर ऑफ उगम एंड इट वाज द टीयर्स इन माई आईज. सेम भाई. सो मैं बोला नहीं यार, मैं कुछ बुरा तो कभी नहीं बोलूँगा, कितना भी कुछ भी होने दे अबाउट पर्सन. बट सी, उगम हैज़ टॉट मी सो मेनी थिंग्स, बिकॉज मैं जब एंटर किया उगम में, आई वॉज नोइंग नथिंग. लाइक आउटलुक भी मुझे चलाने नहीं आता था. आई वोंट डिनाई. मुझे अभी HR अगर देखेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे कि क्या कैसे हायर किया था, बट मुझे आउटलुक भी चलाने नहीं आता था. लाइक माई कम्युनिकेशन, आई यूज्ड टू टॉक विद US क्लाइंट्स. भाई मैंने लाइफ में कभी बात नहीं की थी. US क्लाइंट्स, UK क्लाइंट्स कॉल्स पे. एंड वही लाइक मैंने सोचा कि यार ही हैज़ टॉट मी सो मेनी थिंग्स. यार इट वॉज टीयर्स इन माई आईज. मन तो बहुत भारी मन के साथ देन यू नो आई लेफ्ट फ्रॉम देयर with tears in my eyes. But yeah, it was very very surprising and very shocking for me. आई थिंक मेरा सेम इमोशन है. मैं इसको अगर सम अप करूंगा ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. तो पहली बार तो मैं वॉकिंग से सिलेक्ट हुआ था. हाँ, अच्छा, ठीक है. तो वहाँ पे 500 लोग नीचे पानी पूरी खा रहे हैं पूरे दिन, और बिकॉज वो पूरे सुबह से लेकर रात तक चल रहा है, बिकॉज इट वाज वॉकिंग. और मैं ये था कि यार उस टाइम पे मेरे को इतनी फाइनेंशियल नीड थी मेरी फैमिली को, और जब उगम मेरी लाइफ में एंटर किया, मतलब आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ उगम विच इज़ नाउ मर्कल. एंड तो मेरे को अभी भी याद है, आई सिलेक्टेड इन टॉप 9 जो सिलेक्ट हुए थे. 500 में से 9 लोग सिलेक्ट हुए थे. वो 9 में था. आई नेवर एक्सपेक्टेड इट, बिकॉज मेरा दोस्त ने मेरे को टूथब्रश करते करते कॉल किया था कि तू आ जा, यहाँ पे एक ये है. ही केम टू टॉप 20 एंड देन गॉट रिजेक्टेड इन द फाइनल इंटरव्यू राउंड, एंड आई मेड इट टू द टॉप 9. एंड आज लोग मुझे कॉन्फिडेंट स्पीकर की तरह देखते हैं. आई हैव स्पोकन ऑन बिग स्टेजेस. मैं जब पहली बार एंटर कर रहा था ना भाई, डेब ने मेरा इंटरव्यू लिया था. ह्यूज रिस्पेक्ट टू डेब, मतलब वन ऑफ द बेस्ट
पीपल आई मेट एंड उसकी वजह से जर्नी बहुत अच्छी हो गई मेरी. आई बैंग्ड माई डोर ऑन द दिस थिंग क्योंकि मिरर इतना प्यारा था, इतना मस्त, वो एड नहीं आती इतना क्लियर. एंड देन डेप वाज लाइक कि are you okay? मैंने इतना काइंड किसी को देखा नहीं. हाउ कैन अ ह्यूमन विद दिस काइंड? डेप, इफ यू आर वाचिंग दिस, लाइक huge respect. I know we have not have that conversation, but Deb का अभी भी मुझे मैसेज आता है. She wishes at some occasions and I feel उनकी वजह से वो जर्नी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो गई मेरे लिए. Like I think that interview I did not go with any expectation. मुझे लगा कि यार some fancy thing रहेगा. और डेब ने पूछा आपको ये आता है, ये कैसे लिखा आपने? मेरा ही जो कोड लिखा हुआ था मैंने कि just give me the flow. मैंने flow बता दिया. We're naturally good at communication in that space. That is only thing I had, communications. And थोड़ा सा logical reasoning अच्छी थी मेरी. तो I got selected and then I met Sanket, I met Hussein. I am speechless to describe these people. I have mentioned these people in my book as well, which is coming out in March.